हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो सीएचएस वाले बच्चों रेडी हो जाइए, आप सभी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। जैसा आप सभी को पता होगा 16 फरवरी को आपको यहाँ पे फॉर्म आते हैं, लेकिन फॉर्म जो भरना स्टार्ट होता है सीएचएस बीएचयू के द्वारा बताया गया था 20 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और फाइनली जो आपका पोर्टल ओपन कर दिया गया। आज के इस सेशन में आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से मिस्टेक से आपको बचना है। शायद आप बच्चे हो सकता है आप मिस्टेक करोगे और एक मिस्टेक की वजह से हो सकता है आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए। तो मैं इस सेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि मैं किसी का फॉर्म भरा हुआ है और अभी तुरंत जो बच्चे आपके सामने पेश करूंगा किस तरह से आपको भरना है। और सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन आप यहां पर भी मिस्टेक कर दिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या होगा प्रोसेस फॉर्म भरने का। बहुत जल्द यानी कम टाइम में बच्चे आपको यहाँ पे फॉर्म भरना सिखा रहे हैं। आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चलिए जैसे हम आएंगे आप सभी को पता होगा कि हमें पोर्टल कौन से पोर्टल पे जानी है। तो सबसे बड़ी बात बच्चे आपको जाना है bhuonline.in पे। ठीक है, वेबसाइट कौन सा होगा भाई? तो BHU है ना, bhuonline.in। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है। क्योंकि आपको पता होगा सीएचएस जो स्कूल है बीएचयू का ही एक अफिलिएटेड स्कूल है, तो आप सभी को bhuonline.in पोर्टल पे जाना है। जैसे ही आप जाकर क्लिक करोगे, आप स्क्रॉल करोगे, आपको शो करेगा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2026, क्लिक हियर टू अप्लाई। आपको यहां पे कर देना है क्लिक। अब आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहां पे आप आगे आप बढ़ जाओगे और ऐसा आपके सामने इंटरफेस आपको शो करेंगे। उसके बाद यहां पे आपको दिख रहा होगा कि बच्चे आपसे बोला गया है कि आप यहां पे साइन इन करना चाहते हो कि आप यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। क्योंकि आप नए हैं, आप नए नए फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपको यहां पे आना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप नए हो जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, है ना। आप आगे बढ़ोगे, यहां पे आप देख सकते हो जैसे ही आप आओगे आपसे पूछेगा कौन से क्लास का फॉर्म भर रहे हो, क्लास 9th के लिए भर रहे हो फिर क्लास 11th के लिए भर रहे हो। तो आप अगर 9th के होंगे तो 9th भरिएगा, 11th के होंगे तो 11th भरिएगा। अपना नाम, अपना मिडिल नाम, आपका लास्ट नाम आपको भरने होंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो भी नाम, अगर दो ही नाम है आपका, मान लीजिए विकास कुमार नाम है आपका, तो आप यहाँ पे विकास में कुमार लिखेगा, आपको लास्ट नाम भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको भरना होगा जो आपके 13 साल से लेकर 15 साल के बीच में होनी चाहिए, तब जाकर आप यहां पे एलिजिबल होगे। क्लास 9th की बात कर रहा हूं। उसके बाद जेंडर की बात करेंगे। आप चूंकि आप सभी को पता होगा क्लास 9th में गर्ल्स के लिए इस बार जो है सीट सीएचएस बीएचयू की तरफ से नहीं दी गई है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे आपके अगर आप मेल होंगे तो मेल हो या ना हो, ठीक है, आपको मेल ही शो करेगा। यानी आप यहां पे सिर्फ लड़के फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल यहां फॉर्म नहीं भर सकती है। ठीक है, क्योंकि इस बार सीट नहीं दिया गया है। फादर्स नेम आपको डालने हैं, मदर्स नेम हो गया। आपका ईमेल आईडी खुद का होना चाहिए, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है जो आपको बच्चे देना होता है, या फिर और भी कोई इंफॉर्मेशन होते हैं जो बीएचयू सीएचएस की तरफ से आपको भेजे जाते हैं। तो आप कोशिश करना अपना ईमेल आईडी देने का या फिर अपने पेरेंट्स का ईमेल आईडी देने का। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको अपना एक खुद से जो पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जब आप लॉग इन करोगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, हर चीज जैसे आप पोर्टल पे आओगे, कुछ भी चीज आपको जरूरत पड़ेगी, करेक्शन हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, तो उन सभी के लिए आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालना होगा। आईडी आपको बीएचयू सीएचएस तरफ से आपको खुद दी जाएगी, कुछ अभी आपको दिखाएंगे नंबर्स, है ना। और पासवर्ड खुद से आपको क्रिएट करना होगा। जैसे आप यहां पे लिख सकते हैं, मान लीजिए रमेश का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो RAMESH@123 आप जो भी आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो कर लीजिएगा। आपको कंफर्म पासवर्ड करना होगा। उसके बाद कंट्री कोड की बात करेंगे तो कंट्री कोड हमारा 91 इंडिया का होता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद एप्लीकेंट्स का मोबाइल नंबर देना होगा और यहां पे कैप्चा कोड आपको शो कर रहे होंगे, यहां पे इसको भर के आपको साइन अप पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, पूरा आपका डाटा दिखाएगा कि क्लास कौन सा है, ईमेल आईडी, आपका एप्लीकेंट्स का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज आपको दिखाएंगे। क्या आप चेंज करना चाहते हो? अगर चेंज करना चाहते हैं फिर से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप यहां कंफर्म पे क्लिक करना और आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट जैसे ही आगे बढ़ोगे यहां पे एक्टिव योर अकाउंट आपको एक्टिव करना होगा, एक्टिवेट करना होगा अपने अकाउंट्स को, है ना। तो आप यहां पे एक्टिव करोगे। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल बीएचयू के लिए आपका पंजीकरण स्वीकार किया जाता है। आपको शीघ्र ही एक्टिवेशन लिंक और लॉगिन ब्यूरो युक्त एक पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना ईमेल खोलें और मेल में लॉगिन पृष्ठ पर दिए गए एक्टिवेट लिंक पर क्लिक करें। जो भी है आप यहां पे आपको क्लिक करना हो, कुछ नहीं करना, बस क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे आपके मेल आईडी पे जो आप ईमेल आईडी दिए रहोगे ना, उस पर एक ओटीपी आएगा और उसी पे आपको बच्चे वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर शो करते हैं, तो ओटीपी आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका जो पोर्टल है लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। ऐसा आपके इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आपसे फिर से आपसे बोलेगा आप अपना ईमेल आईडी भरिए
और एक पासवर्ड भरिए, यानी एप्लीकेशन आईडी आपको नहीं भरना है, एप्लीकेशन नंबर नहीं भरना है, ठीक है। आपको अपना ईमेल आईडी जो पासवर्ड क्रिएट होगा उस पर आप भर के आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा, ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा, बीएचयू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन 2026। अब आपको करना क्या है, माई एप्लीकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन पेमेंट होगा, उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म, आपको माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे तो यहां पे आपको एप्लीकेशन डिटेल की बात कर रहा होगा, आपको एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करोगे, आप देखोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका नाम शो करेगा, फादर्स नाम शो करेगा, और यहां पे आप देखोगे कैटेगरी आपको आपसे पूछेगा। अब आपसे यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो बच्चे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे चूंकि हमने फॉर्म जो भरा है जनरल से भरा हुआ है, तो यहाँ पे जनरल सर्टिफिकेट आपका हमने भर दिया। फिजिकली चैलेंज, क्या आप पीडब्ल्यूडी कोटा से, आप दिव्यांग कोटा से आते हैं, अगर यस तो यस भरिएगा, नहीं आता है तो नो भरिएगा। तो आप फिजिकली चैलेंज्ड है कि नहीं है, यानी आप बच्चे में दिव्यांग है कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है। आप डिसेबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो नो भर दीजिएगा। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ की बात करता है, डेट ऑफ बर्थ आपको बच्चे ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा। जेंडर, तो बच्चे यहाँ पे सिर्फ जो सीट है मेल के लिए, फीमेल की सीट नहीं है। नेक्स्ट, क्या आप बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के बच्चे हैं, क्या आप कर्मचारी के बच्चे हैं, बीएचयू कर्मचारी, आप अगर हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। जैसे आप ऐसे आइएगा, आपका सारा पूरा एड्रेस आपसे मांगेगा, और एड्रेस पूरा फिलअप करके आप देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका हो गया, आप देखो गार्जियन का मोबाइल नंबर से पूछेगा, ठीक है। इस तरह से आपको भर देना है। और उसके बाद अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है और अब जो आपका बचा करेस्पोंडेंस एड्रेस होता है, अगर दोनों सेम है तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है, दोनों बार आपको नहीं भरना है। आप एक बार यहां पे भर के आप यहां पे क्लिक करना, ऑटोमेटिकली यहां पे सारी आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी एड्रेस का यहां पर आ जाएगी। दोनों एड्रेस सेम है, यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कहां का है और अभी आप कहां रह रहे हो वो कहां का है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जैसे बच्चे आप यहां पे नीचे आओगे तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, यानी सेव करो एंड आगे बढ़ो, आपको क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने यहां पे आपसे फोटो मांगेगा, आपसे यहां पे आपका सिग्नेचर मांगेगा, आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर मांग रहा होगा, ठीक है, गार्जियन का भी सिग्नेचर आप अपलोड करना है। और यहां पे दे दिया गया है कि कितने केबी के बीच होना चाहिए, तो बोला गया है कि लेस देन 100 केबी, यानी आपका जो फोटो होना चाहिए वो 100 केबी से कम का होना चाहिए। और अगर हम यहां पे बात करें साइज, कलर साइज का, तो 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर का आपका फोटो होना चाहिए। वहीं अगर सिग्नेचर की बात करें तो 100 केबी से कम का होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 MB का फॉर्म भर 1 MB का आप सिग्नेचर अपलोड करोगे, नहीं हो पाएगा। वहीं अगर सिग्नेचर की बात करते हैं तो यहां पे आपको ये भी आपका जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, फोटो फॉर्म में होना चाहिए, यानी जो आपका जो फोटो होता है ये भी आपका लेस देन 100 केबी होना चाहिए। और जैसे आप यहाँ पे चूज फाइल, आप फोटो अपलोड करना, फिर अपलोड फोटो पे क्लिक करिएगा, चूज फाइल सिग्नेचर अपलोड करिएगा, फिर अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करिएगा, चूज फाइल करिएगा, आप यहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर अपलोड करिएगा और यहाँ पे अपलोड गार्जियन सिग्नेचर पे आप यहाँ पे कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो जो आपके सिग्नेचर होने चाहिए वो बच्चे ब्लैक या ब्लू पेन से यहाँ पे होने चाहिए, यानी कि आप रेड पेन से सिग्नेचर करके अपलोड कर रहे हो तो ब्लू या ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे, चाहे आपके पेरेंट्स चाहे कोई भी हो। अब जैसे आप अपलोड करोगे आपको यहाँ पे सारी चीजें शो करने लगेंगे, आपका सिग्नेचर, आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर, आपका यहाँ पे फोटो। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे आपसे बैंक का डिटेल मांग रहा होता है, ठीक है, तो बैंक का डिटेल में आप भर दीजिएगा। आप जो भी बैंक है आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने पेरेंट्स का अपना भी आप दे सकते हैं, है ना। और कुल मिला के यहाँ पे आपका बैंक नाम होगा, ब्रांच नेम होगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर का नाम है, जिनका अकाउंट है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, सारे इंफॉर्मेशन आपको शो करने लगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आई कंफर्म द एबव, क्या आपके सारे जो इंफॉर्मेशन है करेक्ट है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है, हाँ भाई करेक्ट है। उसके बाद कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे कुल मिलाकर आपका जो फॉर्म है वो भरा गया है। अब आपको पेमेंट करना है, अगर पेमेंट नहीं करोगे तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनवैलिड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहां पे पेमेंट के आपके ऑप्शन शो करेंगे। आप यहां पे देखो क्लास 9 का फॉर्म भर रहे हो आप, 800 रुपए आपके यहां पे एप्लीकेशन फीस लगेंगे। जो बच्चे SC ST से आएंगे उनका 550 रुपए लगेगा, है ना। और जो बच्चे EWS से है, OBC से है, जनरल से, उनका 800 रुपए लगेंगे। अब सिलेक्ट पेमेंट मोड की बात करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमने ऑनलाइन मोड से, चूंकि आप जो फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन में भर सकते हो, ऑफलाइन में नहीं भर सकते हो, ठीक है। आप सोचोगे सर मैं CHS आके फॉर्म भरूं क्या, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करने होंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, आप देखोगे प्रोसीड टू पे पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आपसे 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, ये आपका पेमेंट का गेटवे चार्ज होता है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे 820 रुपए आपको पेमेंट करने होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपना बैंक का सिलेक्शन कर सकते हो, कौन से बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो। HDFC हो गया, ICICI हो गया, आपका कोटक बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और भी आपके बैंक से आप इसको स्क्रॉल करोगे आपको शो करेंगे। आप वहां पे क्लिक करके और कुल मिला के आपको बच्चे एक आपका जो यूपीआई आईडी है आप डालिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। और फाइनली जो है जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा आप यहां पर आकर चेक कर लीजिएगा। कहां पे आपको आकर चेक करना है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पे आकर चेक करिएगा, ठीक है। यानी आप प्रीव्यू फॉर्म पे करिएगा, सारे आपके डिटेल दिख जाएंगे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है, अगर पेमेंट प्रॉब्लम मतलब पेमेंट होने में प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या होगा, आप यहां पे देख रहे होंगे थोड़ा आपको बच्चा पे रिफ्रेश करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका पेमेंट कट गया है, पेमेंट कटने के बाद भी पेमेंट यहां पे सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, तो आप यहां पे रिफ्रेश प्रीवियस पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इन केस यू हैव ऑलरेडी ट्राइड टू मेक पेमेंट देन प्रेस द रिफ्रेश प्रीवियस पेमेंट बटन एंड चेक द माई एप्लीकेशन पेज फॉर द पेमेंट डिटेल। इफ पेमेंट आईडी इज नॉट डिस्प्ले देन प्लीज मेक द पेमेंट अगेन। तो आपको रिफ्रेश करना होगा, आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप सभी को पता होगा, अगर आप CHS क्लास 9 के या क्लास 11 की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए 9 संकल्प बैच आ चुका है, जहां मात्र 999 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, आप तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन पे आना होगा। एप्लीकेशन का नाम है CUET कॉन्सेप्ट। क्या नाम है भाई? CUET कॉन्सेप्ट। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, वहां पे आप 9 संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑफिस के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली यहाँ पे क्यूजेज वगैरह होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है CHS BHU से रिलेटेड तो आप तक डिलीवर करी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? CHS कॉन्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग फॉर्म भर दोगे इस तरह से, और बस सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखिए अपना और अच्छे से फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भर के आप तैयारी में लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं CHS में सिलेक्शन के बाद।